बहुत स्वागत है आज की इवनिंग सेशन में। मैं 8 तारीख तक ही आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ और 10 तारीख को कमांडो का ट्रेनिंग चालू होने वाला है। लेकिन आज मुझे कुछ विशेष कारणों से जनरल मीटिंग में उपस्थित होना पड़ा है। लेकिन कल से हमारा कमांडो का ट्रेनिंग चालू होगा और कमांडो का ट्रेनिंग जो है वो एक विशेष ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको बिजनेस करना सिखाया जाता है, आपके पर्सनैलिटी को डेवलप की जाती है, आपको बातचीत करने की कला सिखाई जाती है, बोलने की जो स्किल होती है वो डेवलप की जाती है, किस प्रकार से मिलना है, किस प्रकार से बातें करनी है, आपका विजन कैसा होना चाहिए, आपका मिशन कैसा होना चाहिए, आप अपने लक्ष्य को कैसे भेजेंगे, कैसे शीघ्रता से सफलता आप प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व क्या है, समय का महत्व क्या होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, सारी चीजें आपको टाइगर ग्रुप के कमांडो ट्रेनिंग में ही सीखने को मिलेगा। तो अभी भी एंट्री चालू है। आप अपने क्लस्टर हेड को रिक्वेस्ट करिए, 1000 DP की परचेसिंग करके या एक आईडी स्पॉन्सर करके आप टाइगर ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। यदि आप टाइगर ग्रुप में एंट्री नहीं करते हैं, कमांडो का ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो आपका बिजनेस करना उतना सार्थक नहीं हो पाएगा। सफलता तो मिलेगी लेकिन बहुत देरी से मिलेगी। यदि आपको शीघ्रता से सफलता प्राप्त करनी है तो टाइगर ग्रुप में एंट्री करिए। वहां पर जो एजुकेशन मिलेगा आपको, लाखों और करोड़ों का एजुकेशन मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलने वाला है। वो एजुकेशन जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है। और आप ले सकते हैं उसको, उसके लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा सेमिनार जो हमने वार्षिकोत्सव मनाया, कंपनी का 15वां हमने वर्षगांठ मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। बारिश के होते ही, मौसम खराब होने के बावजूद भी लोगों का जो हुजूम उपस्थित हुआ था, बहुत अच्छे लोग आए हुए थे और काफी अच्छी संख्या में भीड़ हुई थी। और बहुत अच्छे ढंग से हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया, नाच गाने के साथ में। और जितने भी हमारे रैंक अचीवर थे सभी को हमने कंपनी की ओर से उन्हें सम्मान दिया। और साथ ही साथ कुछ कुछ नई घोषणाएं भी हुई। हमारे एमडी साहब ने कुछ घोषणाएं की हैं रॉयल्टी पर्पस पे। तो आप लोगों को बहुत जल्द रॉयल्टी की खुशखबरी मिलने वाली है। और कल इस पर्पस में मैनेजमेंट की एक बैठक है। तो बैठक के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि आपको रॉयल्टी किस प्रकार से मिलेगा और किस क्या उसकी क्या क्राइटेरिया होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके नाम में आपने देखे होंगे कि कहीं पर प्राइवेट शब्द का उपयोग नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक की कंपनी, यानी कि ये कंपनी आपकी है, हमारी है, हम सब की है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए, जिनके जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप सबकी कंपनी है ये। हमारे माननीय सीएमडी साहब, इस कंपनी को उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कर दिया। इस कंपनी को हमारे लिए और आपके लिए समर्पित कर दिया। उनका सोच है कि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आपकी है। इस कंपनी को आप लोग चलाओ। जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेगा, जिसका डेडिकेशन 100% होगा, जो डिसिप्लिन के साथ में रहेगा, जो मैनेजमेंट के साथ में रहेगा, मैनेजमेंट की नजरों में रहेगा, और इस कंपनी को अपना समझ करके, अपना व्यवसाय समझ करके, मेरे खुद की कंपनी है, कंपनी का नुकसान तो मेरा नुकसान, या मेरा नुकसान तो कंपनी का नुकसान, कंपनी को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, दिन और रात अगर इस विषय में हम सोचते हैं तो मान करके चलिए ये कंपनी आपके सुपुर्द भी की जा सकती है। इस कंपनी के सीएमडी आप भी हो सकते हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर आप भी हो सकते हैं। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इस विषय में हमारे जूम एजुकेशन में या ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग में हमेशा बताई जा रही है कि ये आपकी कंपनी है। आप जितना समर्पण देंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि यस सर, यस सर मतलब पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण। अगर आप भी अपना 100% देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो इस कंपनी में आपका बहुत बड़ा मुकाम आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे कि पूर्व में आप लोगों को जानकारी हो चुकी है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये कंपनी आपकी अपनी है। आप अपना 100% समर्पण देते हैं, आप इस कंपनी के मालिक हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण कल हमारे सेमिनार में हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब ने जो अनाउंसमेंट किया,
उस अनाउंसमेंट से आपको बिल्कुल लग गया होगा कि हाँ, वास्तव में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये हमारी और आपकी कंपनी है। आपने सीएमडी साहब के मुखारबिन से सुना है, सीएमडी साहब के मुखारबिन से आपने एक शब्द सुना कि मैं आज से इस कंपनी का सीएमडी घोषित करता हूं एमडी साहब मिस्टर नारायण प्रसाद साहू सर। जितना डेडिकेशन हमारे एमडी साहब ने दिया इस कंपनी को लेकर के, इस कंपनी को अपना मान करके दिन और रात 24 घंटा 24x7 24 घंटा हमेशा कंपनी के ग्रोथ के लिए, हमेशा कंपनी के बढ़ोतरी के लिए दिन और रात अपना खुद का व्यवसाय को डिस्टर्ब करके, जहां पर उनका फ्लैक्स का कारोबार है, फ्लैक्स प्रिंटिंग का कारोबार है, उसमें समय न दे करके कंपनी के प्रति वो अपना समर्पण दिखाए। उनके इसी समर्पण भाव को देख करके हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब ने उन्हें नारायण प्रसाद साहू सर को कंपनी का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित कर दिया। यही समर्पण अगर आप देते हैं दोस्त, आने वाले कल के सीएमडी आप हैं। जो हम कहते थे कंपनी के माध्यम से, जो कंपनी कहती थी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी आपकी है, किसी और की नहीं है, इस कंपनी में अपना आप 100% दीजिए, अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए। ये कंपनी, आप कंपनी के मालिक आप हैं, इस कंपनी को आप चलाओ, आप इसके एमडी बनो, आप इसके सीएमडी बनो, आप इसके डायरेक्टर बनो, आप इसके ट्रेनर बनो, सब ये कंपनी आपकी है। और इसका प्रमाण आपने देखा, कल आपने प्रमाण देख लिया कि इस कंपनी को नारायण प्रसाद साहू सर के सुपुर्द कर दिया गया और इस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण प्रसाद साहू जी को हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब उन्होंने घोषित कर दिया। कहने का मतलब क्या है साथियों, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो कहती है वो कर दिखाती। ये कोरी कल्पना नहीं है, ये केवल कहने का नहीं है, जो कंपनी ने कहा वो कर दिखाया। जैसा डेडिकेशन सर का था, पूरा समर्पण भाव 100%, या मैं कहूं कि 100 से अगर ऊपर अगर कोई परसेंटेज का पैरामीटर होता तो वहां तक भी उनको पहुंच जाते। इतना ही डेडिकेशन, जितना हमारे एमडी साहब का डेडिकेशन रहा, इतना ही डेडिकेशन यदि आपका हो जाता इस कंपनी के प्रति, व्यवसाय के प्रति, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी पार्टिसिपेंट के साथी, तो ये कंपनी आपकी है। आने वाले कल के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आने वाले कल के आप चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये कंपनी आपके हैंड ओवर हो सकता है। लेकिन वही डेडिकेशन चाहिए जो उन्होंने अपना डेडिकेशन दिया। घर में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, मुझे 6 महीना कुछ मत बोलना, ना मैं किसी की शादी में जाऊंगा, ना किसी की छठी में जाऊंगा, ना कोई कार्यक्रम में जाऊंगा, कहीं भी जाना है तो तुम चले जाना, मेरे को 6 महीना कुछ मत बोलना। और 6 महीना अथक परिश्रम किया उन्होंने, जंगलों में, बिहड़ों में जाकर के रात रुके और इस बिजनेस को डेवलप करने में अपना योगदान दिया। मोटरसाइकिल से वो फील्ड किया करते थे, रात हो जाती थी तो वहीं रुक जाया करते, जहां जो व्यवस्था बनती थी उसी व्यवस्था में अपना वो समय निकाला करते थे। कहीं पे नाश्ता मिला तो नाश्ता कर लिया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काम होना चाहिए हमारा। इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण, और यही उनका समर्पण भाव हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब को मजबूर कर दिया कि नारायण प्रसाद साहू सर को चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित कर दिया। उन्हें अंदर से, दिल से पूरा विश्वास हो गया कि मेरी कंपनी सही हाथों में जा रहा है, किसी गलत हाथों में नहीं जा रहा है, मेरी कंपनी बिल्कुल सही हाथों में, मैं कंपनी का कार्यभार सौंप रहा हूं। ये भरोसा उनको हो गया था और ये भरोसा उन्होंने खुद करके दिखा, वो करके दिखाए, केवल बोल करके नहीं, अपने कार्यों से उन्होंने करके दिखाया और सीएमडी साहब का ये भरोसा उन्होंने जीत लिया। यही डेडिकेशन चाहिए दोस्त, यही डेडिकेशन। आप यकीन मान करके चलिए, ये कंपनी आपकी है और इस कंपनी के भावी सीएमडी आप हैं। कल के डेट में आज नारायण साहू सर सीएमडी के पद पे हैं, कल आपको ये कार्यभार सौंप सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन नारायण साहू सर का जैसे होना चाहिए। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन उनके समान होना चाहिए। आने वाले समय के आप कब इस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कल ये सेमिनार में इसकी उद्घोषणा हुई,
लेकिन बावजूद इसके इस पद को लेने से वो इनकार कर रहे हैं। आज सुबह ही मेरी एमडी सर से बात हुई और मैंने कहा कि सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो सर, हमें आज नया सीएमडी मिल गया ऐसा करके। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया मुझे इस पद की लालच नहीं, मैं पद की लालच नहीं करता, मैं एमडी हूं, मुझे एमडी पद ही स्वीकार्य है। मैंने सीएमडी साहब को घोषणा को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकृत मैंने अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे सीएमडी नहीं बनना है, मैं एमडी पद में ही सही हूं, क्योंकि मुझे भी एक गार्जियन की आवश्यकता है, मुझे भी एक पालक की आवश्यकता है, मुझे भी एक पिता की आवश्यकता है, मुझे भी एक बड़े भाई की आवश्यकता है, मुझे भी एक दोस्त की आवश्यकता है। अगर मैं उस पद पर चला जाता हूं तो फिर नीचे उतर के मैं किस प्रकार से काम करूंगा? मुझे एक एक व्यक्ति के घर में पहुंचना है और एक एक व्यक्ति को मुझे सलाह देना है। अगर मैं सीएमडी के पद में बन जाऊंगा तो फिर मैं एक एक घर में नहीं जा पाऊंगा। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए, और आपके आशीर्वाद तले, आपके छत्र छाया में मैं बहुत खुश हूं। मीटिंग के बाद भी उन्होंने सर से यही कहा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पद के लालच में रहते हैं, पद के लालच में रहते हैं। मैं सीएमडी बन जाता, मैं यहाँ पे हेड बन जाता, लेकिन देखिए ओछापन बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा पद, कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का पद वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑनरेबल मनमोहन कुमार सर का ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये पदभार दिया, लेकिन मैं अपने आप को उस लायक महसूस नहीं करता। लेकिन हमारे सीएमडी साहब ने महसूस किया है कि नारायण प्रसाद सर उस लायक हैं, तभी ये पद उन्होंने उनको दिया। लेकिन सर बोल रहे हैं कि मैं अपने आप में महसूस नहीं करता कि मैं उस लायक, मैं जहां पर हूं, जैसे हूं, बड़ी। ये बातें कहने का मेरा मतलब क्या है साथियों? भाव तो देखिए आप, भाव। किसी को पद का लालच होता है, पद के लिए, कुर्सी के लिए आदमी मार काट भी कर देता है, लेकिन इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया उस पद और स्पष्ट कह दिया कि मेरी उद्घोषणा मत करिए सीएमडी के नाम। मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूं और मेरे सर पर ऑनरेबल सीएमडी सर का हाथ हमेशा रहना, मैं उन्हीं के छत्र छाया में रहना चाहता। दोस्तों देखिए, समर्पण देखिए और त्याग देखिए। नहीं तो आदमी बोलता कि अरे मैं सीएमडी बन गया, अब तो मैं अपना कमा लूंगा, अपनी झोली भर लूंगा। ना ही एक पैसे का लालच हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनरेबल मनमोहन कुमार सर के अंदर में है, और न ही एक पैसे का लालच हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण प्रसाद साहू सर के। अगर उनके मन में अगर कोई खोट होती या उनके मन में अगर कोई इसी प्रकार की लालसा होती तो इस कंपनी को नारायण साहू सर के हाथ में नहीं देते, और इनके मन में अगर कोई लालच होती तो तुरंत इस पद को एक्सेप्ट कर लेते। आप ऐसी जगह पे हैं मेरे दोस्त, ऐसी कंपनी में आप हैं जहां पे एमडी और सीएमडी पता ही नहीं चलता, कोई एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, कि कौन दोस्त है, कौन भाई है, कौन पिता, पता ही नहीं चल पाता। इतने मिलनसार लोग ऐसी जगह पे आप हैं, तो जितना डेडिकेशन उनका था उतना ही डेडिकेशन अगर आपका हो जाता है तो फिर देखिए आप कहां से कहां निकल जाए। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, हमारे एमडी साहब का एक ही मूल मंत्र था, यस सर, बस यस सर। नो आज तक उन्होंने कभी शब्द बोला ही नहीं। जो सीएमडी साहब ने आदेश किया, यस सर। 12 बजे रात को भी बुलाते थे, 12 बजे रात को उठ के चले जाते हैं। इतनी रात को सर कहा मैं सो गया हूं सर, मैं नहीं आ पाऊंगा सर, मेरी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, यस सर कहे उठ के चले। यही डेडिकेशन आपको है, और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के साथ में आप लोग हैं तो आपकी प्रगति को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? डेडिकेशन उतना ही चाहिए जितना नारायण प्रसाद साहू सर का। ना पद का लालच, ना पैसे की लालच। इस कंपनी में दिल खोल के खर्चा होता है, जितना ज्यादा दे सकें। इस कंपनी में
बचाने लायक कुछ भी नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही पैसा निकाला जाता है बिजनेस से। जैसे कि रेंट का है, स्टाफ सैलरी है, प्रोडक्शन कास्ट है, जीएसटी है, वही सब निकलता है। बाकी जो भी है प्रॉफिट आपको कंपनी बांट देती है, अपने लिए कुछ नहीं देती। और मजे की आपको बात बता दूं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर हैं, लेकिन 1 रुपये की भी उनकी सैलरी नहीं है। इससे बड़ी महानता और क्या लोगे आप। निस्वार्थ भाव से इस कंपनी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। नहीं तो एमडी पद के नाते उनकी कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख उनकी सैलरी होती है। मैं बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है कि जो डायरेक्टर है, जो एमडी है, उनका 1 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी होती है। लेकिन यकीन मान करके चलिए साथियों, इस जिम प्रोग्राम में इतने लोगों के साथ बता रहा हूँ, 1 रुपए की सैलरी नहीं है उनकी। बावजूद इसके पूरे डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, साथ में अटैच कर दिया बर्छापुरम। आप लोगों के लिए बहुत बड़े रास्ते उन्होंने खोल दिए। यदि आज के डेट में अगर इस बात को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी अगर आप इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। ये अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ का दूसरा फार्मूला हमारे पास वर्षा फोरम है। इसलिए आपकी ग्रोथ जो है वो 101% श्योर है। यदि आपका डेडिकेशन होगा, यदि आप यस सर के फार्मूले को लेकर चलते हैं, तो बता रहा हूं साथियों, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। यस सर को अपना लीजिए आप लोग, और जैसा कहा जाता है बस उसी फार्मूले पे चलिए। और चल के तो देखिए, 6 महीना चल के तो देखो आप लोग, यहाँ का एक एक व्यक्ति नारायण साहू सर बनेगा और एक एक व्यक्ति मनमोहन बनेगा। और ये अपॉर्चुनिटी सबके पास में है, हर कोई उस जगह पे जा सकता है। तो आज आप ऐसी संस्थान में है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कल की मीटिंग में हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब ने साबित करके दिखा दिया कि ये कंपनी आपकी, साबित कर दिया। कई लोगों को शंका होती थी, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, सब अपने आप कमाने के लिए आते हैं, सब अपने लिए लपेटने के लिए आते हैं। अभी भी कई लोगों को कल तक शंका रही होगी। नहीं, सब ऐसे बोलने का है, बोलने का नहीं है दोस्त। आशा किरण जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक को सौंप दिया। और ऐसा नहीं है कि मनमोहन कुमार और नारायण प्रसाद साहू सर दोनों सगे भाई हैं, एक ही माँ के बेटे, ऐसा नहीं। सर का जन्म स्थान उड़ीसा है और हमारे एमडी साहब का जन्म स्थान रायपुर है। कहाँ उड़ीसा, कहाँ ये रायपुर, डिफरेंस कितना है बताइए? 200-250 किलोमीटर का डिफरेंस। पता नहीं कब मुलाकात हुई उनकी, कब उन्होंने उनमें मित्रता हुई। जहां तक मुझे पता चला है कि लगभग 35 सालों से उनकी मित्रता है। और मित्रता ऐसी कि पता ही नहीं चलता कि वो दोनों अलग हैं कि सगे भाई, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी ही भाव लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कल मैंने जो एक शब्द कहा था, यदि अर्जुन जैसा लक्ष्य होगा तो कृष्ण जैसा सारथी भी, यही है। तो ये आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो कहती है वो कर दिखाती दोस्तों। कंपनी को ऑनरेबल सीएमडी साहब ने बिना किसी लालच के सीधा कंपनी को नारायण साहू सर के सुपुर्द कर दिया। कल के दिन नारायण प्रसाद साहू सर सीएमडी के पद पर रह करके इस कंपनी को तोशन लाल साहू सर के सुपुर्द कर सकते हैं, इस कंपनी को भारी राम जी के सुपुर्द कर सकते हैं, इस कंपनी को भुवन लाल निषाद के सुपुर्द कर सकते हैं, इस कंपनी को रामेश्वर दीवान के सुपुर्द कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नारायण साहू सर बनना पड़ेगा। नारायण साहू बनना पड़ेगा, तभी ये कंपनी आपकी हो सकती है।
नारायण साहू के सर का कहने का मतलब समय का पाबंद, 100% डेडिकेशन और यस सर का फार्मूला, ये अगर है तो कल के सीएमडी आप हैं, कल के सीएमडी आप हैं। आप लेने को तैयार हो, कंपनी देने को तैयार। तो एक बार मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, ऑनरेबल सीएमडी साहब को भी बधाई देना चाहूंगा कि कंपनी को एक नया सीएमडी मिला। लेकिन बात यहीं पर पूरी खत्म नहीं होती जब तक वो इस उपहार को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आधिकारिक, हालांकि सीएमडी साहब ने घोषणा कर दिया है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं कहूंगा हमारे जितने क्लस्टर हेड हैं सभी लोग रिक्वेस्ट करें कि वो एक्सेप्ट कर लें और उनके गाइडलाइंस में हम आगे बढ़ें। तो हम तो कहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें और नए सीएमडी का हम स्वागत करें। लेकिन जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि कोई डिक्लेरेशन मत करो। जिस दिन मैं इसको दिल से एक्सेप्ट करूंगा उस दिन डिक्लेयर करना। इसलिए बधाई संदेश अभी नहीं जा पाया है, बना बुना रखा हुआ है मेरे कंप्यूटर सेट पे, अभी भी दिख रहा है मेरे को बना बुना रखा हुआ है, लेकिन आदेश के बिना मैं जारी नहीं कर पा रहा हूं। तो साथियों, मैं एक बार शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल सीएमडी साहब मनमोहन कुमार सर को, हमारे नए सीएमडी साहब नारायण प्रसाद साहू सर को, और हमारे जितने भी क्लस्टर हेड हैं और जितने भी बिजनेस हेड हैं, टीम हेड हैं, बिजनेस प्रमोटर हैं, ट्रेनर हैं। कल की जो सेमिनार को सफलतापूर्वक आप लोगों ने संपन्न किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आने वाला सेमिनार भी हम बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर मैं आगे में बात करूंगा मिशन 11। मिशन 11 का जो काम हमारा चल रहा है साथियों, 6 महीने का टारगेट है वो। यदि आप अपने जीवन के 6 महीने अगर आप समर्पित होकर के इस बिजनेस को देना चाहते हैं तो मैंने आज ही मैसेज डाला है कि 6 महीने में वारे न्यारे हो जाएंगे। जिस सोच के साथ में आपने आशा के एडवेंचर्स को ज्वाइन किया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बड़ा बड़ा सा बैंक बैलेंस बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा सा एजुकेशन देने के लिए, इस सोच के साथ में आपने आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड को ज्वाइन किया है तो मेरे दोस्त, मिशन 11 को फॉलो करिए और 6 महीने में सारा चीज आप अचीव कर लो। मिशन 11 क्या है? मिशन 11 के लिए आप अपने क्लस्टर हेड से मिलिए। क्लस्टर हेड आपको पूरा तरीके से डिफाइन करके बताएंगे। ये हमने स्टेप बाय स्टेप कड़ी बना दिया हुआ है। आपको मिशन 11 के बारे में जानना है, आपके क्लस्टर हेड आपको बताएंगे क्या है मिशन 11। और यदि आप मिशन 11 के हिस्सा नहीं है तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है वो सफलता आपको 6 साल में मिले। वो सफलता आपको 6 साल में मिले। और अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने में सफलता हासिल करें तो मिशन 11 को स्टार्ट करिए, टाइगर ग्रुप का मेंबर बनिए, कमांडो ट्रेनिंग को लीजिए और जो सिस्टम कहता है दोस्त उसी सिस्टम में आइए। बावजूद इसके आप बाध्य नहीं है, आप मजबूर नहीं है, आप इस सिस्टम में आने के लिए मजबूर नहीं है। आपको कोई जबरदस्ती टाइगर ग्रुप में नहीं लाएगा। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन जो कुछ करना चाहता है जीवन, अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, तो टाइगर ग्रुप में आप लोग एंट्री करिए। टाइगर ग्रुप में एंट्री करने के लिए कौन सी शर्तें हैं, वो शर्तें आपके क्लस्टर हेड बताएंगे। फिर भी मैं हिंट दे देता हूं, 1000 डीपी की परचेसिंग या तो एक आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको करने हैं, तब आप फिर ओपन ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपकी एंट्री टाइगर ग्रुप में होगी। और फिर कमांडो ट्रेनिंग होगी और कमांडो ट्रेनिंग के बाद में हर 2 महीने में आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग मिलेगा। 2 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें जाने का मौका मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति को जाने का मौका नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अभी पिछला जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हमारा टोला घाट में हुआ था, कितना भव्य हुआ था, कितना किए थे, वही ट्रेनिंग आने वाला जो समय में अभी सरगुजा
सरगुजा क्षेत्र में वही 2 दिवसीय ट्रेनिंग होने वाला है, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन इस टाइगर ग्रुप में एंट्री करने के लिए आपको जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरा करके आना होगा, तभी आप 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपका नंबर लग सकता है। और जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, तो देखे हैं कल आलोक सिदार जी को, सिल्वर के रैंक में कैपिंग लिया हुआ, सिल्वर के रैंक में कैपिंग, जिसको बोलना नहीं आता था, जूम प्रोग्राम में अब वो स्पीच करते हैं, तो वो चीज आपको मिलेगा यहाँ। यदि आप कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा, यदि आप कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो पता है आप अपराध कर रहे हैं। कुछ करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। क्राइम किसके लिए क्राइम हो रहा है? आपकी पत्नी के लिए क्राइम हो रहा है, आपके बच्चे के प्रति क्राइम हो रहा है। उनके सपने हैं, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उनके सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो दोस्त आप अपराध कर रहे हैं, और इस अपराध का खामियाजा सजा आपको नहीं, आपके बच्चों को मिलेगा। उनके सपने पूरे नहीं हो सके, कुंठित मानसिकता में जिएंगे, और जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं उससे दुगना स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए कुछ तो करिए। आपको पता है, पंखे से हवा आती है, पंखे से हवा आती है। अभी बहुत सारे लोग पंखे के नीचे बैठे हैं। सबको पता है, यस सर नो? हाथ का इशारा करके बताइए मुझे, पंखे से हवा आती है? यस सर। पंखे से हवा कब आती है? जब पंखा चलता है। पंखे से हवा कब आएगी? जब पंखा चलेगा। तो आपके पास पैसा तब आएगा जब आप चलेंगे। प्राकृतिक उदाहरण है ये, प्राकृतिक उदाहरण है। सारे उदाहरण प्रकृति में मौजूद हैं दोस्त। इन बातों को तो अपने को खुद को समझना चाहिए, खुद को समझ लेना चाहिए। तो पंखे से हवा लेने के लिए आपको चलना पड़ेगा। और रही बात, कल भी मैंने कहा था कि लोग छोटी छोटी समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं से हार जाते हैं, थक जाते हैं, और छोटी छोटी बातों को वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं। एक और प्रकृति का उदाहरण आपको देता हूं। झरने में इतना मधुर संगीत ना होता अगर उसके मार्ग में पत्थर नहीं होता। झरने से इधर इतना मधुर संगीत नहीं होती है यदि उसके मार्ग में पत्थर नहीं होता। उसके मार्ग में पत्थर है, तभी झरने से मधुर संगीत निकलता है। अब बताइए मुझे, किस प्रॉब्लम की बात करते हैं? किस प्रॉब्लम की बात करते हैं? प्रॉब्लम को ऑलवेज वेलकम करिए। और इसी प्रॉब्लम के चलते ही, क्या नारायण साहू सर के पास प्रॉब्लम नहीं था? क्या सीएमडी साहब के पास प्रॉब्लम नहीं था? क्या मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है? हमने प्रॉब्लम को फेस किया, वो सीएमडी पद के उत्तराधिकारी बन गए। हमने प्रॉब्लम को फेस किया, 8 महीने में होंडा सिटी कार हमने परचेस कर ली। जुनून चाहिए, जोश चाहिए दोस्त, यहाँ पर सीने में आग चाहिए, आग। और आप तो ऐसे लोगों के संगत में हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो दूध और पानी का जो रिलेशन होता है, दूध और पानी का रिलेशन, हमारे ऑनरेबल एमडी साहब, ऑनरेबल सीएमडी साहब, इनको मान दो आप दूध, और हम खुद बन जाते हैं पानी। पानी को चाहिए कि वो दूध के साथ संगति कर। यदि पानी और दूध में रिलेशन अच्छा होगा, और रिलेशन कैसे अच्छा होगा? आपके डेडिकेशन से, आपके समर्पण से। यदि पानी और दूध के साथ में अगर संगति अच्छी होगी तो आपको पता है वो दूध पानी को अपने मोल बिकवा देता है। दूध और पानी में अगर संगति है तो वो दूध उस पानी को अपने मोल बिकवा देता है। जहां पानी
पानी का मूल्य कुछ नहीं होता, अगर वो दूध में मिल जाए तो वो 40 रुपए लीटर में बिक जाता है। लेकिन संगति अच्छी होनी चाहिए। और कहीं दूध और पानी में अविश्वास नाम की एक खटाई पड़ी तो दूध अलग पानी अलग, दूध फट जाता है, फिर पानी को फेंक देते हैं, वो पनीर बन जाता है और कीमती बन जाता है। यदि उसको मथ दिया जाए तो वहां से मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म कर दो तो घी बन जाता है और कीमती बन जाता है। तो जो दूध है वो तो ऑलरेडी कीमती रहेगा ही। हम पानी है, हमको जरूरत है दूध में समाहित हो जाए। दूसरा एक उदाहरण दूंगा, 1 मिनट के समय बाकी मेरे पास, 1 मिनट मात्र बाकी है। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के गले से भारी होता है। ताली बजा सकते हैं आप। सुनार का कचरा बनिए के गले से भारी होता है। अगर ऐसे लोगों के साथ में है तो उनका छोटा सा अंश भी बनिए के गले को ठोकर मार देगा। इतना कीमती चीज आपको मिलेगा। तो समय हो चुका है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से हम मिलेंगे कमांडो ट्रेनिंग में। अब आज के बाद मैं गायब, छुट्टी। और सर 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 वेलकम टाइगर ग्रुप में। ओके गणेश जी। ऐसा मत करना सर, आपकी जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज बहुत ही गहरी बात सर ने की है, बहुत ही काम की चीजें बताई हैं आज हमारी। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी आज एक अंदर की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया, खोल के रख दिया कि वाकई में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने यहाँ पर आए हैं, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से दूध के साथ मिलकर हमें रहना है, हमें अपनी कीमत को बढ़ानी है, हमें अपनी मंजिल तक जानी है। तो हमें बिल्कुल यस सर करके मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और हमारी जरूरत जो है वो हमें खुद को महसूस करनी होगी। जिस तरीके से पंखा बिना चले हवा नहीं देती है, आज हम भी अपनी किस्मत के लिए जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक रास्ते पर नहीं चलेंगे, सिस्टम में नहीं चलेंगे, वो पैसे हम तक नहीं आ सकते दोस्त। तो कीमत इंसान की मेहनत से होती है और बिना मेहनत से उसकी कोई पहचान नहीं होती है। कहते हैं ना, भीड़ में तो सभी लोग चल लेते हैं लेकिन पहचान नहीं बन पाती है। पहचान तभी बनता है जब इंसान अकेले चलता है। तो दोस्तों, आज एक शानदार सिस्टम हमारे पास है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर न किसी के मन में लोभ है, न लालच है। इतने बेहतरीन तरीके से हमें आगे बढ़ाने के लिए आज लगी हुई है कंपनी। हमें उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा, अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपनी मेहनत को समर्पित भाव के साथ देना पड़ेगा, अपने बिजनेस को। तो हमारी सफलता एकदम निश्चित हो दोस्त। हमें विश्वास करना पड़ेगा, आज हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर हैं।